मालीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का इफ्तिताह एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। जाम सादिक पुल से शाह फैसल कॉलोनी तक एक्सप्रेस वे को नवंबर तक मुकम्मल होना था। रुकावटों के बाइस काम मुकम्मल नहीं हो सका। प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज सोमरो का कहना है कि पहले फेज़ का इफ्तिताह अब दिसंबर के आखिर में होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजीज़ जमाली से, जो इस वक्त मालीर एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं। बताइएगा अजीज़। जी, इस वक्त हम मालीर एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं और जाम सादिक ब्रिज से लेके शाह फैसल कॉलोनी तक ये काम मुकम्मल होने को जा रहा है। लेकिन ख़बर मेरे पास ये है कि मालीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले के इफ्तिताह जो नवंबर में होना था वो एक बार फिर ताख़ीर का शिकार है। प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदारों का कहना है कि दिसंबर के आखिर तक जो है शाह फैसल कॉलोनी तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा और दिसंबर के आखिर तक वज़ीर आला सिंध इसका इफ्तिताह करेंगे। जबकि पहले जो प्लान था उसके मुताबिक ये कायदाबाद तक मुकम्मल होना था। पहले तो अगस्त में ऐलान किया गया था, फिर कहा गया था कि नवंबर में ये कायदाबाद तक मुकम्मल होगा। लेकिन कायदाबाद के रेलवे पटड़ी पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका काम अभी तक जारी है, वो मुकम्मल नहीं हो सका है। तो कायदाबाद तक तो पहला मरहला मुकम्मल होने का सवाल ही पैदा नहीं, उसमें मज़ीद शायद 3 महीने लगेंगे। वो फरवरी मार्च तक शायद मुमकिन है कि कायदाबाद तक मुकम्मल हो जाए। अलबत्ता दिसंबर के आखिर तक लग नहीं रहा, अभी भी जिस तरह की सूरत हाल है, जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसमें नहीं लग रहा कि शाह फैसल तक भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर का दावा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वज़ीर आला सिंध जो है जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल कॉलोनी तक मालीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। लेकिन मालीर एक्सप्रेस वे का मजमूई तौर पे मंसूबा मुसलसल जो है वो ताख़ीर का शिकार है। जी, 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2024। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने नुमाइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर तिजारत गवर्नर सिंध सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम करा। दुनिया भर से 550 से ज़ायद नुमाइश कुननगान के स्टॉल्स कायम किए गए। सिक्योरिटी इक़दाम के बायस शहर का ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। मज़ीद इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे। मुबशर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, जैसा कि आइडियाज़ दफ़ाई नुमाइश का जो है वो आज बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस तकरीब का जो इफ्तिताह है वो वज़ीर दिफ़ा जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी जानिब से किया गया। उनके हमरा जो है वो दीगर वज़रा और मुशीर जो है वो शामिल थे। साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, जाम कमाल और दीगर अरकान भी मौजूद थे। तो इस दफ़ाई जो तकरीब मुनक्किद की गई है बैनुल-अक़वामी सतह पर, जो है 555 जो है वो इसमें नुमाइश के स्टॉल्स कायम किए गए हैं। इसमें जो है वो अगर बात की जाए दीगर जो है वो जदीद तर्ज पर जो है वो मबनी बेशुमार जो है वो स्टॉल्स हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं अपना एक्सपो सेंटर के एतराफ़ में। और जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से जो है वो प्लान भी ट्रैफिक मरतब किया गया है, जिसमें अगर मैं थोड़ी बहुत ट्रैफिक पुलिस के जो प्लान है ट्रैफिक के मुतालिक उसकी बात करता चलूँ, तो ट्रैफिक पुलिस का जो प्लान है वो अगर कोई जो है वो नीपा चौरंगी से जो है वो अगर कोई एक्सपो सेंटर की जानिब जो आ रहा है उसके बाएं जानिब जो है वो उनको दाखिली रास्ते पर जो है पाबंदी है। अगर कोई जो है वो शारा फैसल की जानिब से अगर नेशनल स्टेडियम रोड या फ्लाईओवर की तरफ आएगा तो उसको भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से जो है वो रोक दिया जाएगा। तमाम एतराफ़ की जो शाराएँ हैं उनके जो है रूट्स पर जो मुतसिल हैं अपना एक्सपो सेंटर के, तो एक्सपो सेंटर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ये है। अगर बात करें जो मुतबादिल रास्ते कौन से इख्तियार किए गए हैं, कौन सा प्लान में मरतब करवाया गया है, तो उसका मैं ज़रा जो है वो वाज़े करता चलूँ। ये लियाकताबाद से जो लियाकताबाद 10 नंबर को जो रोड जा रहा है, सर सलमान शाह रोड है, उसको जो है वो लियाकताबाद की जानिब मोड़ दिया जा रहा है, जो
अपना जमशेद रोड की जानिब से रोड जो सिविक सेंटर की जानिब है उसको भी जो है वो PCHS की जानिब जो है उसका रुख किया जा रहा है। अगर कोई डालमिया से लियाकत नेशनल सिग्नल की जानिब दाएं जानिब आ रहा है तो उसको भी जो है वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का कहा गया। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि 4 रोज़ तक जो है वो ये तकरीब जारी है। इसका अगर मुकर्ररा मैं वक्त की बात करूं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है ये टाइम है इनका मुकर्रर जो वक्त किया गया है। इस नुमाइश में अब से कुछ देर बाद मुतवक्की है कि वज़ीर आज़म जो है वो भी जो है वो शिरकत करेंगे और दीगर जो है वो सफ़ीर और बैनुल अक़वामी और कौमी जो शायकीन हैं और उसके साथ जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो है इस नुमाइश में शिरकत करके मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर हुसैन। कराची ट्रैफिक पुलिस इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। नवंबर में 17 रोज़ में मजमूई तौर पर 15,814 से ज़ायद चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस की कई कार्रवाइयों का डाटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस की गई कार्रवाइयों का डाटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया। रंगीन शीशों वाली गाड़ियों का शौक शहरियों को महंगा पड़ने लगा। रंगीन शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ 10,586 चालान हुए हैं। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। मेराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया, बताइएगा मेराज। देखिए जो बिल्कुल कराची में जो है वो ख़ुद नुमाई का और ख़ुद को बरतर ज़ाहिर करने का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ज़ोर पकड़ रहा था। और हम ये देख रहे थे कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो गाड़ियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं उनके शीशे उन्होंने ब्लैक कर रखे थे। कुछ लोगों ने पुलिस लाइट्स भी लगा रखी थी, कुछ लोगों ने पुलिस के सायरन भी लगा रखे थे, फैंसी नंबर प्लेट्स चल रही थी। इस पर वज़ीर दाखिला सिंध और उसके बाद जो है IG सिंध ग़ुलाम नबी की जानिब से एक एक्शन लिया गया और हिदायत की गई। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनको भी हिदायत की गई और ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत की गई कि इस हवाले से वो एक मुहिम का आगाज़ करें। तो 1 नवंबर से ये मुहिम का आगाज़ हुआ। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने इसका आगाज़ किया जिसमें फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ भी शामिल थी और सियाह शीशे वाली जो गाड़ियाँ थी उनकी शामिल थी। इसमें किसी भी मुकाम पर जो है हमें ऐसी इतलात नहीं मिली कि जहाँ पर कोई झगड़ा हुआ हो और पुलिस ने जो है किसी भी चीज़ को बाला ताक रखते हुए और किसी भी दबाव में आए बगैर ये कार्रवाइयाँ की। और इसमें मजमूई तौर पर जो है 15,814 चालान इन्होंने 17 रोज़ में किए हैं। इस 17 रोज़ में जो भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसका मुकम्मल डेटा जो है वो सिटी 21 ने हासिल किया है। अच्छा, इसके मुताबिक जो है जो रंगीन शीशे वाली गाड़ियाँ थी इसमें 10,586 इनके चालान हुए। सबसे ज़्यादा जो तादाद है इन चालानों की है और ये चालान मिनिमम 1,200 रुपये का बनता है। इसके साथ साथ जो फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ थी उनकी जो चालान हुए 5,228 इसमें चालान किए गए हैं। और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,000 से ज़्यादा चालान हुए जिनमें स्टॉप लाइन पर ना रुकना, ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करना, 1 वे की खिलाफ वर्जी करना और हेलमेट ना पहनना और बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने के शामिल हैं। तो बहरहाल ये भरपूर मुहिम जो है वो 17 रोज़ से जारी थी जिसका हमने डेटा निकाला है और 17 रोज़ में इतने भरपूर चालान हुए हैं जिनकी मालियत एक अंदाज़े के मुताबिक जो सिर्फ फैंसी नंबर प्लेट्स पर चालान हुए हैं और इसके अलावा ब्लैक शीशों पर जो चालान हुए हैं और पुलिस सायरन और हूटर वाली गाड़ियों के खिलाफ जो चालान हुए हैं तकरीबन 2 करोड़ रुपए के करीब जो है ये चालान किए गए हैं। और तकरीबन 91 FIRs जो हैं इसमें मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जिन लोगों ने मुज़ाहमत की और चालान के बावजूद अपने आप को वो सरकारी अफसरान का रिश्तेदार बताते रहे या पुलिस अफसरान का रिश्तेदार बताते रहे उनके खिलाफ जो है शहर के मुख्तलिफ थानों में 91 यानी कि 91 मुकदमात ज़ेर दफ़ा 279 के तहत भी दर्ज करवाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का और DIG ट्रैफिक अहमद नवाज़ का ये कहना है कि ये मुहिम मुसलसल जारी रहेगी, कोई भी कानून से बालातर नहीं है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेंगी कि जब तक के लोग ट्रैफिक के कवानीन की मुकम्मल जो पासदारी है वो नहीं करते, ये मुहिम जारी रहेगी। जी ठीक है मिराज, हम ये देखते हैं कि कई लोग ऐसे कह देते हैं रंगीन शीशों वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके बहुत से इश्यूज़ बता दिए जाते हैं, जैसे हमें स्किन प्रॉब्लम है या फिर कोई और मसला बता दिया जाता है। उसके लिए उस हवाले से बताएगा क्या पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने उसके लिए भी ये कहा है कि शीशे नहीं लगाने काले?
देखिए जी, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, हमारी पुलिस चीफ से भी बात हुई है इस हवाले से, डीआईजी ट्रैफिक से भी बात हुई है इस हवाले से, और उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि गाड़ी पर कोई भी आम आदमी अपनी गाड़ी पर सिया शीशे नहीं लगा सकता और किसी भी वजह से उसको इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। और जिन जिन लोगों के पास होम डिपार्टमेंट की परमिशन के लेटर्स हैं वो सब के सब जाली हैं। ये इंकशाफ हमने जब हमारी डीआईजी से बात हुई थी तो हमने उसको ब्रेक भी किया था। तो ये बात तो क्लियर है कि आप बीमारी का कोई उज़्र तराशें या सरकारी अफसर के रिश्तेदार होने का उज़्र तराशें या फिर आप होम डिपार्टमेंट के लेटर को दिखाएं, तो ये सब का सब बिल्कुल फ़ेक है। ऐसी कोई इजाज़त जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से नहीं दी जाती कि आप अपनी गाड़ियों को जो है वो सिया शीशों से रंग लें और अपनी नंबर प्लेट्स को जो है वो फैंसी बना लें। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई बीमार है और अगर वो ख़ास तौर पे अदालत से रुजू करता है इस हवाले से, और अदालत अगर उसके फेवर में कोई हुक्म देती है तो उसको कोई ऐसा इजाज़तनामा जारी किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जितनी भी इजाज़तनामे यहाँ पे शहरियों ने पुलिस को दिखाए वो तमाम के तमाम जाली साबित हुए हैं। जब उनको चेक किया गया होम डिपार्टमेंट से तो उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि सियाह शीशे लगाना जो है वो जुर्म है, और जो भी ये सियाह शीशे लगाएगा उसकी चालान भी होंगे, उस पर जुर्माना भी होगा और उस पर FIR भी हो सकती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका मिराज अख्तर। सिंध हुकूमत ने 18 ग्रेड में तरक्कियां पाने वाले सीनियर मेडिकल अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए, जिसका महकमे सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नोडियो से। बताइएगा आज़ाद, किस किस की तरक्की की गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां पाने वाले सीनियर मेडिकल अफसरान की जो मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर सदफ सतार अब्बासी को सीनियर वुमेन मेडिकल अफसर सर्विस कराची, डॉक्टर सहर महसर को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सेहत अफसर जनूबी कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर पारस सुल्तान को सीनियर वुमेन मेडिकल अफसर OHI प्रोजेक्ट तैनात किया गया है, जबकि डॉक्टर नाहिद अख्तर को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सेहत अफसर EPI पोलियो प्रोग्राम कोरंगी कराची तैनात किया गया है, जबकि डॉक्टर आफ्ताब हैदर को दरेशक को जो डिप्टी डायरेक्टर है PMED जो ऑफिस है DG ऑफिस वहाँ पर उनकी तैनात की गई, जबकि डॉक्टर साइमा कादर को जो डिप्टी डायरेक्टर PDS RU DGS सेहत ऑफिस तैनात किया गया है हैदराबाद, जबकि डॉक्टर आयशा हनीफ को जो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सेहत अफसर हैदराबाद तैनात किया गया है। पुलिस से महकमा सेहत तो ने बाज़ाब्ता तौर पर इन डॉक्टर के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी हमारे साथ ही रहिएगा आज़ाद आप। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स में अफसरान की उखाड़ पिछाड़ शुरू। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने अफसरान की तैनातियाँ शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स वाहिद बख्श अब्बासी को ओहदे से फारिग कर दिया। तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नोडियो से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स में अफसरान की उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी है, जबकि सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने महकमा एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स का कलमदान संभालते ही अपनी मर्जी के अफसरान की तैनातियाँ शुरू कर दी है। और शुरुआत जो है इंतजामी पोस्टों से की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स वाहिद बख्श अब्बासी को ओहदे से फारिग कर दिया गया है, जबकि वाहिद बख्श अब्बासी को महकमा एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि आतिफ अली भट्टी को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स तैनात कर दिया गया है, जबकि आतिफ अली भट्टी जो तकरीर के मुतदर थे, इस हवाले से महकमा एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकी तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडी आपका। चेयरमैन उर्दू बाज़ार एसोसिएशन साजिद यूसुफ कहते हैं कि रवां बरस किताबों का टेंडर 16 दिसंबर को होगा। नए साल 2025 था 26 की किताबें मुमकिना तौर पर मार्च के अख्ताम पर सरकारी स्कूलों में दस्तयाब होंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार एसोसिएशन के दफ्तर में, और साल 2025 ता 26 की किताबों के हवाले से अगर बात की जाए तो किताबों का जो टेंडर है वो 16 दिसंबर को मुनक्किद होगा। चेयरमैन उर्दू बाज़ार एसोसिएशन साजिद यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए
महकमा तालीम की जानिब से टेंडर की जो तारीख है वो 16 दिसंबर दी गई है। आखिरकार टेंडर है क्या, इसके क्या तरीक़ेकार होता है और क्या ये टेंडर इस साल जो है मैनुअल तरीक़ेकार के तहत मुनक़िद होगा या कोई जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इसको मुनक़िद किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि वाहिद हमारा जो सिंध है और हमारे जो वज़ीर तालीम है माशाल्लाह इस चीज़ में बड़े एक्टिव है और उन्होंने टेंडर की डेट दी और ये इलेक्ट्रॉनिक टेंडर होगा। इसमें हमारी कौमी फर्में हो या बैनुल-अक़वामी फर्में हो, तमाम हज़रात हिस्सा ले सकते हैं। 16 दिसंबर तक अपनी जितनी भी तमाम इनकी रिक्वायरमेंट है वो आप डाउनलोड कर दें और इंशाअल्लाह जिसके भी मकसद, ये टेंडर का मकसद ये है कि इनकी बोली लगाई जाती है। बाइंडिंग, बुक, प्रिंटिंग, पेपर, जो भी XYZ इनके जो तरीक़ेकार है, जिसके सबसे कम प्राइस होंगे उसके हक में टेंडर चला जाएगा। इसमें तमाम लोगों से हमारी भी दरख्वास्त है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही शख्स काम करे, ये गिनती के लोग काम करें। लास्ट ईयर भी हमारी यही बात चल रही थी। जो असल में हमारे काम को डिस्टर्ब किया गया, कुछ काली भेड़ें थी जिन्होंने हमारे सेशन को लास्ट ईयर भी मार्च अप्रैल की जगह अगस्त में ले गए, तो उसकी कई वजूहात थी। बहरहाल इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेंडर होना जा रहा है वो वाहिद हमारे एक सिंध में हो रहा है और इसके अंदर इंशाअल्लाह शफाफ तरीके से तमाम लोगों को काम मिलेगा। किताबें प्रिंट हो जाएंगी, बच्चों तक पहुंच जाएंगी मुमकिन तौर पर। साजिद यूसुफ साहब, चेयरमैन उर्दू बाजार एसोसिएशन, उनका ये कहना है कि टेंडर क्योंकि वक्त पर मुनक़िद हो रहा है तो इसके हवाले से जो साल 2025-26 की जो किताबें हैं वो मार्च के इख्तिताम में जो है या तो अप्रैल की शुरुआत में जो है सरकारी स्कूलों में वो किताबें जो हैं दस्तयाब होगी। ताहम ये जो टेंडर से मुतल्लिक महकमा तालीम ने जो इश्तहार है वो भी जारी किया हुआ था और 16 दिसंबर बताई जा रही है कि टेंडर होगा, जिसके बाद ये तमाम तर जो किताबें हैं इस दफा कोशिश ये है कि इसमें ताख़ीर ना हो और वक्त पर जो किताबें हैं, फ्री जो किताबें पहुंचाई जाती हैं सरकारी स्कूलों में, तो वो मार्च के इख्तिताम पर या तो अप्रैल की शुरुआत में जो है पहुंचा दी जाए। जी, कराची समेत सिंध भर में बिग कैचअप मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम का मकसद 5 साल तक के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगाना है। इसी पर तफसीलात जानेंगे तोसीह प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नईम के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर किरियो से। बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचू ने आज सिंध भर में एक नई मुहिम का आगाज़ किया है। ये मुहिम बिग कैचअप नामी मुहिम है, जिसमें तकरीबन 26 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना वायरस के दौरान जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, उनको 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मुख्तलिफ ये हिफाजती टीके होंगे और ये तकरीबन 4 मुहिम जो है चलाई जाएंगी सिंध भर में और तकरीबन 26 लाख बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। ये मुहिम सिंध के कौन कौन से इलाकों में जारी रहेगी, बिलखुसूस अगर कराची की बात की जाए तो कराची के कौन कौन से ऐसे इलाके जहां पर खुसूसी तौर पर ऐसी मुहिम की ज़रूरत है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। EPI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये मुहिम कब तक जारी रहेगी, कहाँ तक होगी और कौन कौन से इलाकों में ज़्यादातर ये मुहिम होगी और कितने बच्चों को कवर किया जाएगा? ये तकरीबन 4 वीक्स की मुहिम है। इसमें वो बच्चे जो कोरोना में रह गए थे और जिनको कोई हिफाजती टीके नहीं लगे थे, जो 0 डोज थे, मिस चिल्ड्रन थे, ड्यू डिफ़ॉल्टर्स, वो सारे बच्चे पूरे सिंध में जहाँ कहीं भी, क्योंकि हमने सारी उनकी लिस्टें बनाई हैं, हमारा वैक्सीनेटर जो है वो पूरी टीम अप होके उन एरिया में जाएगा, उन बच्चों को मोबिलाइज़र लेके आएगा, उनके तमाम जो हिफाजती टीकाजात का शेड्यूल है उसको पूरा कराया जाएगा। ताकि आप देखें, ख़ास करके वो यूनियन काउंसिल जहाँ पे मीज़ल के केसेस आए हैं, जहाँ पे डिफ्थीरिया की केसेस आए हैं, वहाँ हम बल्कि जो डिफ्थीरिया की वैक्सीन है वो 5 से लेके 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी, ताकि वहाँ पे ये इस किस्म के केसेस आउटब्रेक ना आए और इनको एक इम्यूनिटी की बाकायदा प्रॉपर शील्ड मिल जाए और ये बच्चे इन बीमारियों से महफूज रह सकें। देखिए जी, बिल्कुल डॉक्टर मोहम्मद नईम का कहना था कि ये मुहिम 4 हफ्तों तक जारी रहेगी। इसमें तकरीबन 26 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको ये हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, बिलखुसूस ऐसे इलाकों में जहाँ से खनाक और दीगर जो वायरस है, वायरल बीमारियाँ हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, उन इलाकों में बिलखुसूस इस मुहिम पर तवज्जो दी जाएगी। जी, सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमीन को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए सेहत का कार्ड इजरा करने के लिए तमाम महकमों, वज़ीर-ए-आला और गवर्नर सेक्रेटेरिएट में 17 ग्रेड का अफसर फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत जारी की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद लोडियो से। बताइएगा आज़ाद।
जी बिल्कुल, संघ सरकार का एक अहम मंसूबा है। जो सरकारी मुलाजमीन है संघ सेक्रेटरीट के या वजीर हाउस और गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट के, उनको की सहूलियत फराहम करने का फैसला किया गया। इस फैसले पर अमल दरामद करना जो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से संघ सरकार ने तमाम महकमों, वजीर हाउस और गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट में बाकायदा तौर पर 17 गज का अफसर फोकल पर्सन के तौर पर तैनात करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों, वजीर सेक्रेटरीट और गवर्नर सेक्रेटरी को एक खत अरसल किया। खत के साथ प्रोफार्मा भी अरसल किया गया, जिसमें सख्ती से हिदायत की गई फौरी तौर पर यानी हंगामी बुनियादों पर फोकल पर्सन तैनात करके इनका महकमे का नाम, इसके अलावा जो फोकल पर्सन जिसको तैनात किया जाए उसका नाम, ये जो प्रोफार्मा है ये पुर करके तमाम महकमों, वजीर हाउस और गवर्नर हाउस सेक्रेटरी को जो है उनकी जानब से फौरी तौर पर महकमा एसएनडी को अरसाल किया जाए, ताकि सेहत कार्ड के इजरा करने में आसानी हो और फोकल पर्सन जो होंगे वो महकमा एसएनडी से राब्ते में रहेंगे, ताकि इस मनसूबे को कामयाब बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आसाद नूरी आपका। कारोबारी दुनिया से खबर है कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 95,874 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अयास राना से। जी बिल्कुल, बात करें आज स्टॉक मार्केट की तो इसके कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ तेज़ी का तसलसल आज भी बरकरार। सुबह की अगर हम बात करें तो मार्केट ने जो मुस्बत आगाज़ लिया उसका तसलसल हमें दिख रहा है कि मिड डे तक जो है मार्केट में नज़र आ रहा है। और मार्केट ने आज फिर एक बार फिर 95,874 का नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई। उसके बाद हम देख रहे हैं मार्केट पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो हमेशा हम देखते हैं जब मार्केट नया हाई बनाती है उसके बाद एक प्रेशर होता है, वो देखने में आ रहा है। लेकिन इस वक्त ओवरऑल मार्केट किस तरह की चल रही है, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, शहरियार बट मौजूद हैं। शहरियार, एक बार फिर नया रिकॉर्ड, रोज़ नए रिकॉर्ड की हम खबर दे रहे हैं। कहाँ जाके ये मार्केट दिखती है आपको रुकेगी? देखिए, मार्केट अब रुकती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे जब आगे बढ़ रही है, तो इसको बैक करें पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर। पाकिस्तानी इकोनॉमी के नंबर डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं। कल करंट अकाउंट के नंबर आए और कंटिन्यू थर्ड मंथ है हमने इसको सरप्लस में आते हुए देखा है। इंतहाई पॉजिटिव स्टांस है, क्योंकि ईयर एंड के ऊपर जो हमने तखमीना लगाया था तकरीबन $3.5 अरब का करंट अकाउंट का खसारा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि $286 मिलियन से इस वक्त तक पॉजिटिव साइड पर नजर आए। साथ साथ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ने $3 अरब से जायद का नंबर अचीव किए हैं। रेमिटेंसेज हमें रिकॉर्ड तादाद में आ रहे हैं। आरडीए में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, एफडीआईज आ रही हैं मुल्क में। आईटी की एक्सपोर्ट इंप्रूव हुई है, जिसके बाद आईटी के सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट प्योरली रिफ्लेक्ट करी है जो इकॉनमी में हमारे नंबर्स आ रहे हैं। हमारी इंटरनेशनल रेटिंग्स आने वाले दिनों में इंप्रूव होने जा रही हैं। फिर पाकिस्तान आने वाले दिनों में पैंडा बॉन्ड और फिर यूरो बॉन्ड भी कुछ इशू करने जा रहा है। साथ साथ सऊदी अरेबिया से भी कुछ चीज़ें पाइपलाइन के ऊपर हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारे सेंटिमेंट्स मार्केट को मजीद कुव्वत बख्शते हैं, और हमें लग रहा है कि मार्केट में अगर इसी तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती रही, सियासी तौर पे भी इस्तेकाम रहता है, तो मार्केट 1 लाख इंडेक्स को भी अबूर कर जाएगी। जय रियाद ने जिस तरह बताया कि इस वक्त मार्केट में जो रिफ्लेक्शन है वो इस वक्त इकनॉमी की है, ख़ास करके जो हम देख रहे हैं कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट के अंदर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर हो, गारमेंट्स का सेक्टर हो, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो अच्छी खबरें रही हैं वो इसको इस वक्त सपोर्ट करती हुई मार्केट में दिख रही हैं। और सरमायाकार उन्हीं सेक्टर्स में जो है वो ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं जिनके अच्छे रिजल्ट और अच्छे नंबर्स सामने आ रहे हैं, और मार्केट में एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। यही एक वजह है जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है, और मार्केट दिन ब दिन नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए आगे की तरफ जा रही है।